एक शांति कैसे हैं सब? ओम शांति दीदी। शांति शांति। चलिए हम आज का इतने समय से देख देख रहे हैं कि बाबा हमें इस महीने पवित्रता की धारणाओं पे बात करा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज बाबा हमारे लिए क्या लेके आए। संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। बाबा कल भी हमें बता रहे थे पवित्रता के महत्व के बारे में, आज भी उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। यह पवित्रता आपके जीवन का वरदान, अपनी निजी वस्तु, पराई चीज अपवित्रता है, ना कि पवित्रता। पिता का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। आपका स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है, स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। तो कल भी बाबा हमें समझा रहे थे कि हमें पवित्रता को धारण करने के लिए मेहनत या हठ नहीं करना है, अपने मन को सुमन बना के समझा के पवित्रता को धारण करना है सहजता से। तो आज बाबा बता रहे हैं कि यह पवित्रता आपके जीवन का वरदान है, अपनी निजी वस्तु है। अर्थात जो ये ब्राह्मण ओम जीवन शांति। अर्थात ये जो ब्राह्मण जीवन है हमारा, इसमें बाबा हमें वरदान देते हैं। हमें ये जीवन मिलते ही बाबा हमें वर्षे का वरदान देते हैं, जिसमें हमें क्या वरदान देते हैं, वो पवित्रता का। और ये भी बता रहे हैं कि अपनी निजी वस्तु है ये पवित्रता, अर्थात हमारा अनादि स्वरूप जो हमारा बिंदी स्वरूप है, बिंदु स्वरूप, वो भी पवित्र ही है। जो परम धाम में हम स्थित हैं, तो वो पवित्र धाम है, तो वहां पे हमारा ये निजी स्वरूप है। पर हम इतने समय 2500 साल जब द्वापर और कलयुग का समय चल रहा था, तो हम अपनी स्मृति से हट जाते हैं, हम भूल जाते हैं अपना ये स्वरूप। तो बाबा जब हमें ये ब्राह्मण जीवन देते हैं, तो उस समय हमें वरदान देते हैं, वापस स्मृति में लेके आते हैं और हमें अपना पवित्र स्वरूप याद दिलाते हैं, वरदान हमें देते हैं पवित्रता का। तो ये बाबा बता रहे हैं कि ये हमारा निजी ही वस्तु है, ये हमारी पराई चीज अपवित्रता है, ना कि पवित्रता। तो बाबा बोल रहे हैं जो अपवित्रता अभी सभी आत्माओं में आ गई है, ये पराई चीज है, ये हमारी अपनी नहीं है। पवित्रता ही हमारी अपनी है, क्योंकि पिछले 63 जन्मों से हम विकारों से जब ग्रस्त होते हैं, जब जिसको रावण राज्य बोला जाता है द्वापर और कलयुग को, तो इस समय पिछले 63 जन्मों में हमने बहुत सारे विकारों से ग्रस्त होकर अपने अंदर अपवित्रताएं बहुत धारण करी हैं। तो बाबा बोलते हैं ये आपकी अपनी नहीं है। बस आप चलते चलते इतने जन्मों में जब आप स्मृति से हट गए, तो आपने ये अपवित्रता को अपना लिया, पर ये आपकी अपनी नहीं है, ये पराई है। तो इसीलिए इसको हमें छोड़ना है, इसको अब हटाना है। जब हमें स्मृति बाबा ने दिलाई हमारे ओरिजिनल स्वरूप की, निजी रूप की, तो अब हमें पता चल गया है, हमें ज्ञान मिल गया है कि ये अपवित्रता हमारी अपनी नहीं है, ये हमने चलते चलते इतने जन्मों में हमने धारण कर ली है। तो अब हम इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी नहीं है, ये हमें मिल गई है गलती से। तो पिता का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। यानी अब पिता हमें जब मिलते हैं, इतने पूरे कल्प के बाद जब पिता हमें वापस मिलते हैं, तो हमें वरदान देते हैं फिर से पवित्रता का। यानी अब हमें फिर से पवित्रता को धारण करके अपने निजी स्वरूप में आना है, क्योंकि अब हमें आगे जाने की तैयारी करनी है। देवी देवता बनाना चाहते हैं बाबा हमें,
तो फिर से हमें अपना निजी स्वरूप याद दिला के हमें पवित्रता धारण करने के लिए बताते हैं और हमें वरदान देते हैं पवित्रता का। तो जो वरदान बाबा हमें देते हैं मतलब कि वो हो जाता है, वो हमें उस समय धारण कर लेना है तो वो वरदान सिद्ध हो जाता है। तो बाबा हमें पवित्रता का वरदान देते हैं। और रावण का श्राप अपवित्रता है, यानी रावण यानी माया। तो जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हमें वरदान मिलता है पवित्रता का। और जब हम रावण की यानी अर्थात माया के वश में आ जाते हैं तो अपने मनमत पे चलने लगते हैं या परमत पे चलने लगते हैं, तो हमें श्राप मिलता है अपवित्रता का, यानी हम अपवित्र हो जाते हैं जब हम बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते। आपका स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। तो बाबा बोल रहे हैं आपका स्वस्वरूप यानी कि जो हमारा निजी ओरिजिनल स्वरूप है वो तो पवित्र ही है। और स्वधर्म पवित्रता है यानी आत्मिक धर्म, हमारा आत्मिक धर्म क्या है, वो भी पवित्रता का ही है। और आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है, अर्थात जब आत्मा इस सृष्टि चक्र पे पहला जन्म लेती है तो वो पवित्रता के आधार पे वो शरीर मिलता है, तो वो आत्मा की पहली धारणा, तो वो भी पवित्रता ही है, ये बता रहे हैं बाबा। फिर स्वदेश पवित्र देश है, यानी हमारा स्वदेश, हमारा अपना देश कौन सा है, वो है परम धाम, जिसे हम सुख धाम बोलते हैं, पवित्र धाम भी बोलते हैं। तो वो हमारा अपना अपना घर वही है, ओरिजिनल घर हमारा वही है, तो वो भी पवित्र देश है बाबा बोलते हैं। और स्वराज्य भी पवित्र राज्य है, यानी जो अब आगे सत्युग में हमें राज्य मिलेगा, राज्य अधिकारी जो हम बनते हैं, वो हमारा राज्य जो है वो भी पवित्र राज्य ही होगा। और स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। और फिर हमारा यादगार अर्थात जब द्वापर में हमारे यादगार चित्रों की जब पूजाएं होती हैं, भक्ति होती है, तो वो भी परम पवित्र पूज्य रूप होता है हमारा, वो हमारा ही रूप होता है, उसी की पूजाएं होती हैं। और कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है, यानी जो इस ब्राह्मण जीवन में हम जो पवित्रता को अपनाते हैं, तो जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, बाबा बोलते हैं इस ब्राह्मण जीवन में आपका पुरुषार्थ यही है कि आपकी सभी कर्म इंद्रियां जो हैं उनका जो अनादि स्वभाव यानी जो ओरिजिनल स्वभाव है वो सुकर्म है, यानी हम कर्म इंद्रियों द्वारा सभी जो कर्म करें वो सुकर्म हो, कोई भी कर्म अपवित्रता से युक्त ना हो। तो यही हमारा अभी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो बस यही स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। तो बाबा हमें पुरुषार्थ क्या बता रहे हैं कि एक तरीके से देखें तो हम बाबा ने हमें अपने पांचों स्वरूपों की स्मृति दिलाई है कि अनादि रूप हमारा वो भी पवित्र है। फिर जो हम देवी देवता बनते हैं सत्युग और त्रेता में, जो 2500 साल का पीरियड है वो भी पवित्र स्वरूप है। फिर द्वापर से जब आते हैं, द्वापर में आते हैं तो हमारे पवित्र पूज्य रूप की भक्ति होने लगती है, हमारे जड़ चित्रों जड़ मूर्तियों की भक्ति होने लगती है, पूजाएं होती है, वो भी हमारे पवित्रता के आधार पर ही होती है। फिर हमारा ये ब्राह्मण जीवन ये भी पवित्र है क्योंकि बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, हमें वरदान दिया है पवित्रता का, तो ये भी हमारा पवित्र रूप है। और फिर अंतिम स्थिति पाते हैं जो कि बाबा समान बन के कर्मातीत अवस्था को जब हम प्राप्त करते हैं वो भी हमारा पवित्र स्वरूप। तो बाबा हमें अपने पांचों स्वरूपों की याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। तो यही पुरुषार्थ बाबा आज बता रहे हैं कि जो ये बाबा ने हमें अपने पवित्र स्वरूप की स्मृति दिलाई है कि हमारा निजी स्वरूप ही पवित्रता है और जो अपवित्रताएं अभी हमारे अंदर आ गई हैं वो पराया है वो सब। तो जो पराया है उसे छोड़ने का हमें दुख नहीं होना चाहिए और जो अपना खुद का है उसे अपनाने में बिल्कुल भी मेहनत या हट नहीं होना चाहिए। तो यही आज का पुरुषार्थ भी बाबा बता रहे हैं कि हमें बिना मेहनत के बिना हट के कैसे पवित्रता को धारण करना है, जब हम ये सभी बातें याद रखेंगे, अपनी स्मृति में हर पल रखेंगे कि हमारा निजी स्वरूप ही पवित्रता है और उसके लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो हमारा अपना ही है।
अगर मन को ये बात हमेशा याद दिलाएंगे, हमेशा याद रखेंगे, स्मृति रखेंगे, तो सहज ही हम पवित्र बन जाएंगे। तो ये आज का पुरुषार्थ बाबा बता रहे हैं। आप सभी बताएं कि आपको समझ में आया। जी। सभी समझ पाए कि बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। हमारा निजी स्वरूप के बारे में बाबा बता रहे हैं और स्मृति दिलाई है हमारे पांचों स्वरूप की। तो सभी अगर समझ पाए हैं तो आज हम इसकी एक छोटी सी ड्रिल की भी प्रैक्टिस करते हैं, 500 रुपए की, अगर आप सब बोले तो। एक इसमें जो आप बताया कि पराई चीज को अपनाना नहीं है, पराई चीज क्या है और अपनी क्या है? पराई चीज है अपवित्रता, यानी जो हमने 63 जन्मों से अपवित्रता विकार जो हमारे अंदर आ गए हैं, उसकी वजह से हम अपवित्रता में आ गए हैं। तो जो ये विकार हैं, बाबा बोल रहे हैं ये आपके हैं ही नहीं। ये तो चलते चलते इस जर्नी पे चलते चलते बार बार जन्म मरण के चक्र में आते आते हमने इसको धारण कर लिया है अपवित्रता को, क्योंकि हम माया के वश में आ जाते हैं। हम क्योंकि अपनी स्मृति से भटक जाते हैं। क्या स्मृति है हमारी? कि हमारा जो निजी स्वरूप है वो पवित्र ही है। तो जब हम ये स्मृति भूल जाते हैं तो हम अपवित्रता में आ जाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं अपवित्रता तो अपनी है ही नहीं, वो तो पराई है, और पवित्रता ही अपनी है। तो हमें पवित्रता को ही अपनाना चाहिए, और जो अपना है ही नहीं, जो अपवित्रता है वो तो अपनी है ही नहीं, तो उसे छोड़ने का हमें मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए, दुख भी नहीं होना चाहिए। तो ये अपवित्रता पराई है। समझ पाया? जी। और आप सभी एक छोटी सी ड्रिल करते हैं अपने 500 रुपए की। करिए। करें? जी। चलिए सब बैठे शांति से। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठना है, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होना। आराम से जहां पे भी आप हैं वहां बैठ सकते हैं। चलिए तो अब 1 सेकेंड में खुद को ले चलते हैं परम धाम, अपने असली घर, परमात्मा के पास। अपने अनादि स्वरूप में आ जाए, एक पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ पर देखें खुद को बाबा के साथ। बस मैं और बाबा, और दूसरा कोई नहीं। मन में कोई संकल्प, बस बाबा से जो शक्तियां मिल रही वो मैं अपने अंदर भरती जा रही हूँ। बिल्कुल निर्लेप अवस्था। अब देखें खुद को एक सितारे रूप में जाते हुए धरती की ओर, और देखें अपना जन्म स्वर्ग में, इस स्वर्ग की दुनिया जो बाबा ने हमारे लिए तैयार। देखिए अपना जन्म वहां किस रूप में हुआ है। देखिए छोटे से राजकुमार या राजकुमारी। देखें अपने रूप कैसा है, कौन है आप।
जो ये शरीर मिला है वो भी बिल्कुल पवित्र है। ये हमारा आदि का रूप है। देखें अपने इस शरीर बड़े होता हुआ। देखें अपने आसपास सभी जगहों कैसा नजारा है सत्युग का। कैसा लग रहा है इस स्वर्ग की दुनिया में। क्या क्या है वहां, देखने की कोशिश करें। क्या नजर आ रहा है, प्रकृति कैसी है। सब कुछ सत्व प्रधानता में है। बाहर की प्रकृति भी सत्व प्रधान, सभी आत्माएं भी सत्व प्रधान, सभी पक्षी पशु सब कुछ सत्व प्रधान। महसूस करें कि ये प्रकृति भी हमारी दासी है, सहयोगी है, सुख देने वाली। दुख का कोई नाम निशान नहीं। इसी तरह कि 2500 साल का स्वर्ग का काल बीतता है और फिर आता है द्वापर। देखें यहाँ अपने आप मंदिरों में हमारी पूजाएं हो रही। भक्तों की लाइन हमारे आगे खड़ी। ये हमारा पवित्र पूज्य रूप है। देखें आप कौन है। ये सभी विघ्न का विनाश करने वाले विघ्न विनाशक गणेश, जो सभी के विघ्न समाप्त कर। या महावीर हनुमान, जो वीरता से सभी चीजों का, सभी परिस्थितियों का सामना कर। किस स्वरूप में है आप, आपके कौन से स्वरूप की पूजा हो रही, पहचाने। ये पूजाएं हमारी आज तक भी होती हैं। ये हमारे पूज्य रूप की ही स्मृति है। फिर आते हैं हमारे इस ब्राह्मण रूप। देखिए खुद को एक गॉडली स्टूडेंट के रूप। परमात्मा खुद हमें आकर पढ़ाते हैं, अपनी स्मृति में लेकर आते, हमें हमारे पवित्र स्वरूप की याद दिलाते हैं और फिर से अपने स्वस्थिति में लेकर जाते हैं। ये ब्राह्मण जीवन पूरे कल्प का सर्वश्रेष्ठ जन्म है। कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं,
जो परमात्मा की सहयोगी बने इस विश्व परिवर्तन के इतने बड़े कार्य। ये इस संगम का महत्वपूर्ण समय ही है जब मैं अपने लिए, अपने आगे के कल्प के लिए सभी खजानों को इकट्ठा करती और आज ही स्वराज्य अधिकारी बन आगे के राज्य अधिकार की हकदार बन और फिर पूज्य स्वरूप में भक्ति करवाती। ये हमारा आज का ही पुरुषार्थ है जो पूरे कल हमें पवित्रता की धारणा में मदद करता है। ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। फिर देखते हैं हमारा अंतिम स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। ये हमारी कर्मातीत अवस्था, बिल्कुल हल्का लाइट का बना ये शरीर, पिता समान सम और संपन्न। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप। ये फरिश्ते स्वरूप मैं सूक्ष्म वतन वासी बन जाता। यही मेरी फाइनल स्थिति, कर्मातीत अवस्था, संपन्न संपूर्ण स्थिति। और अब अपने इस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ वापस मैं चलती हूँ अपने घर, अपने पिता के पास, परम धाम, अपने अनादि स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी कर पाए, कुछ देख पाए? हाँ दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पांचों स्वरूप का आज दर्शन किए और बाबा यही हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हमें हमेशा इस स्मृति में अगर हम रहेंगे तो पवित्र स्वरूप में रहना आसान होगा, सहज होगा। तो अपने पांचों स्वरूप की स्मृति हर याद रखें, तो पवित्रता को धारण करना आसान। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर हम रिलीज लेते हैं और मिलते हैं कल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।